आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। पूरे देश भर में तिरंगे फहराए जा रहे हैं, आज़ादी पर खुशियां बांटी जा रही है। लेकिन सुकमा जिले का एक ऐसा गांव जो कल तक नक्सलियों के साए में आज़ादी के पर्व पर काला झंडा फहराते थे, वहां पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है। ये शौर्य, ये साहस 218 बटालियन के सीआरपीएफ के जवानों ने कर दिखाया है। अब देखिए, इस वक्त मैं कैंप में हूं और कैंप में सुरक्षा बल के जवान आपको नजर आएंगे। ये वो जवान हैं जो झंडा फहराने के बाद सीधे गश्त में निकलने वाले हैं। गश्त में उस इलाके में जाएंगे जिस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी रहती है। इस वक्त पूरे बस्तर में ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है और सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी साहस, उनकी बहादुरी की किस्से जो आप लगातार सुनते आए हैं, कैसे नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं और कैसे नक्सलियों के कोर इलाके में घुस के पहली बार तिरंगा फहराने का काम किया है। यहाँ पे 218 बटालियन के जो अधिकारी हैं वो खड़े हैं, हम उनसे एक बार बात करते हैं। सर, कितना मुश्किल रहा कि उसके वाया जैसे गांव में कैंप खोलना और यहाँ पे आज़ादी का पर्व मनाना, झंडा फहराना? ये बहुत ही कठिन काम था। जब हम यहाँ पे आए तो पूरा जंगल था, यहाँ पे कुछ नहीं था, रोड भी सुविधा नहीं थी। तो हम 28 मार्च को यहाँ पे कैंप लगाने आए थे। तो 28 मार्च को यहाँ पे हमने कैंप लगाया। उसके बाद लगातार हम गांव में जो भी आसपास के गांव हैं उसका आया, नुलकातोंग और मुरियापारा, द्रोलापाल, कन्हईगुड़ा, गोमपाड़, लगातार हम रोज़ गश्त करते हैं और ड्यूटियां लगातार हम कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि पब्लिक में जो है हम विश्वास पैदा कर सकें कि यहाँ पर अब हम आ गए हैं, आपको कोई खतरा नहीं है। जब हम आए न तो यहाँ रोड की सुविधा थी, रोड तो अभी भी बनना शुरू हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा, रास्ते में अभी बन रहा है। न ही लाइट की सुविधा है, अभी तक लाइट का भी काम शुरू हो गया है, और न ही यहाँ पे मोबाइल टावर है। इन विषम परिस्थितियों में भी हमारे जवान अपना पूरे जज्बे के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और पूरे जज्बे के साथ देश सेवा में लगे हुए हैं। तो बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी, अब धीरे धीरे बदल रहा है, लगातार ड्यूटियां निकल रही है। गांव वाले भी अभी हमारे साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है और गांव वाले भी कैंप में आना शुरू कर दिया है। इससे पहले यहाँ काला झंडा, काला दिवस मनाया जाता था, ये पहली बार उसका हुआ कैंप के अंदर, पहली बार हुआ है कि यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया गया है। देखिए, पहली बार इस कैंप में, इस कैंप खुलने के बाद पहली बार जो है इस गांव में, आसपास क्षेत्र में तिरंगा फहराया गया है। कल तक जिस जगह पे काला झंडा फहराया जाता था, लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पे 218 सीआरपीएफ की बटालियन आई तो ये इस गांव में आसपास के लोगों को अपने आप में एक सुरक्षित होने का सुरक्षित महसूस हुआ। फिर भी जब सुरक्षा बल के जवान इस कैंप में है, यहाँ पे ना तो बिजली की सुविधा है, ना ही नेटवर्क है, ना ही मूलभूत सुविधा है। इस परिस्थिति में भी सुरक्षा बल के जवान इस गांव में उसके वाया जैसे घोर नक्सल प्रभावित गढ़ में रहकर अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाते हैं। झंडा फहराने के बाद उसके वाया से सीआरपीएफ 218 की टीम जो है गश्त में निकली है। और गश्त में देखिए, साथ में एक डॉग है, परी जिनका नाम है। इन डॉग के बारे में पहले हम जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा सिटी डॉग हैंडलर मनोज कुमार सर। मैं परी का ट्रेनर हूँ सर। इसने बेसिक ट्रेनिंग सर बेंगलोर तरालू से किया है सर, 1 साल की। वहाँ इसको सर ओबीडियंस प्लस आईडी, असल्ट और सर ये इसका पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है सर। सर, ये जो परी है जी सर, ये अब तक कितनी सफलताएं इसने सर झारखंड के लातेहार जिला गुमला से हम आए से यूनिट से सर, वहाँ इसने 22 हथियार और 3 आईडी को पकड़ा है सर। जिस डॉग को दिल्ली में इसको अमित शाह अपने गृह मंत्री सर DG से सम्मानित किया डॉग को। और इधर आने के बाद सर रास्ते में जिस दिन हम ये बेस कैंप लगाया था तो रास्ते में 2 आईडी वो भी मिला था सर हमें। देखिए, आप जिस इस डॉग को आप देख रहे होंगे, ये वो डॉग है जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस डॉग का सम्मानित किया था दिल्ली बुलाकर। ये डॉग्स आपको नज़र आ रहा होगा कि बस्तर सुकमा के उसके वाया में है, लेकिन ये दिल्ली दौरा करके आया है। इस मशीन का नाम क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं सर? सर, सबसे पहले मेरे सीआरपीएफ की तरफ से सुकमा छत्तीसगढ़ और देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। ये हथियार रॉकेट लॉन्चर है जो किसी यानी कि रेंज के लिए
किसी को तोड़ने के लिए कामयाब है। और ये जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ बहुत यानी कि एक डरा हुआ एक इलाका था, जो आज हम लोगों ने और सुरक्षा बलों ने मिलकर ये नक्सलियों की कमर तोड़ रखी है और आने वाले समय में और तक तोड़ रखेंगे। हम लोग लगातार ड्यूटी जा रहे हैं, जिससे शांति का माहौल बनता जा रहा है। यहाँ की जो जनता है डरी हुई थी, आज वो नॉर्मल होती जा रही है। हम उनका साथ दे रहे हैं, वो हमारा साथ दे रही है। आने वाले समय में हम इनके नक्सलियों की कमर तोड़ देंगे। और चारों दिन दूर नहीं जब बस्तर नक्सल मुक्त से आज़ाद हो जाएगा, मार्च 2026 का महीना। जी सर, बिल्कुल। हाँ ऐसे है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ की तरफ से बताया गया सुरक्षा बलों को कि मार्च 2026 तक इनके ख़त्म कर देना है नक्सल प्रभावित इलाकों को। ये आम जनता को और यहाँ की जो प्रशासन है आराम से काम कर सके और हमारा साथ, हम एक दूसरे का साथ बना रखे। जय हिंद सर। सोचिए, लगातार बस्तर में ऑपरेशन चलाए जा रहे नक्सलवाद का अंत किया जा रहा है और साल 2026 31 मार्च का वो डेडलाइन जब नक्सलवाद का खात्मा पूर्ण रूप से हो जाएगा, उस क्षण का इंतज़ार हम आप सब कर रहे हैं कि कब बस्तर से नक्सलवाद सफाया होगा। लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान अंदरूनी इलाकों में घोर नक्सल प्रभावित गढ़ में घुसकर सर्चिंग कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा बल के जवानों को सफलता भी मिल रही है। और आज 15 अगस्त के खास अवसर पर हम यहाँ पे आए हैं और झंडा फहराने के तुरंत बाद जो है सीआरपीएफ की ये टीम सीधे गश्त में निकली और हम उनके साथ निकले हैं, दिखाएं कि कैसे सुरक्षा बल के जवान गश्त के दौरान अपने साथ जो डॉग रखते हैं उनकी क्या जो रहती है अहमियत रहती है, कितना वो सुरक्षा बल के जवानों को जो है सुरक्षा प्रदान कर पाता है। विस्तार न्यूज़ के साथ शहनवाज खान, सुकमा।